इस समय मैं कालाकोट में मौजूद हूँ और कालाकोट में मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह, जिनको लोग बाजी साहब के नाम पे जानते हैं, और आज वो 15 दिन हो चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या नहीं बल्कि लाखों में संख्या में लोग यहाँ आते हैं और उनकी दरगाह पे जो है वो माथा टेकते हैं। मैं आपको बताऊँ कि वो यहाँ किस तरह से आए, क्योंकि कहा जाता है कि जब वो यहाँ आए थे तो उनके जो दादा जो परदादा थे उनकी एक ज़ारत कश्मीर के बांदीपुरा में है, और वहाँ पर भी लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ जाते हैं, अपनी दिल की मन की मुरादें मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। उसके बाद जब वो यहाँ पर कालाकोट में आए तो कालाकोट में उस समय ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जंगल हुआ करता था और यहाँ पर लोगों को खाने पीने की सुविधा भी नहीं थी और यहाँ पर पानी भी नहीं होता था। वो धीरे धीरे आके यहाँ पे बसे और उन्होंने यहीं से जो है शादी की और यहीं पर उनकी जो है वो आगे की जो पीढ़ी है वो शुरू हुई, और आज वो 15 दिन हो चुके हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर उनके मुरीद हैं जो यहाँ लोग आते हैं, उन्हीं में से एक हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस तरह यहाँ पर चमत्कार देखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएँ और आप कब से इनके साथ जुड़े हुए थे? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ शायर, मुझे लोग शायर के नाम से पुकारते हैं कि मैंने उनकी किताब लिखी तो मुझे यहाँ 1997 में यहाँ आया। मेरी बेटी बीमार थी, उसको लेकर यहाँ आया। इनका नाम मैंने सुना था लेकिन मालूम नहीं था, वाकफ़ी नहीं थी। फिर यहाँ जब मैं हुआ तो इधर एक है इनका लांगरी, उसको मोहम्मद दीन मम्मी पुकारते हैं। उसने कहा कि एक शायर है पंच का है, वो आपको आवाज़ सुनाएगा। तो मुझे लेकर भाई साहब के पास चला गया। भाई साहब को मैंने बैत सुनाए। फिर भाई साहब ने कहा मुझे केस्ट बार के देना, फिर केस्ट बार के ले आया। फिर साल के बाद मैंने उनसे बैत हासिल की। फिर रफ्ता रफ्ता फिर 2 मरतबा वो हमारे घर गए। फिर उधर उन्होंने मुझे शायरी की इजाज़त दी कि शेर लिखो। फिर मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है ज़ीनतुल औलिया इकराम। तो वो किताब 25,000 किताब थी, वो तमाम लोग ले जाते सुनते हैं। बाकी ये इनका आने में 1990 में ये यहाँ आए, 3 अकेले थे। एक इनके पास टेप था और एक छोटा सा गुलाम था, उसको यहाँ बैठे। फिर एक भैंस ली, फिर लंगर जारी किया। फिर आस्था करते 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 फिर जब अल्लाह ताला ने इन पर करम नवाजी की, फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी और बरकत रहमत से माल में और बात में इजाफ़ा होता रहा। मुरीद आते रखे, फ़ायदा होता रहा। अल्लाह से बात जुड़ गई, अल्लाह से यारी लग गई। जो दुआ करते अल्लाह मकबूल करता, जो लोग मानते वो मकबूल होती, बीमार ठीक होते। ये जो मम्मी है मोहम्मद दीन, इसको इस जुज़ाम की बीमारी थी। तो भाई साहब ने कहा जो तुम लंगर में रोटी बरताओ, है लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, किबला जो तुझसे नफ़रत करेगा उसका भी यही हाल होगा। उसको रोटी बरताने का काम किया, रोटी बरताते बता वो ठीक ठाक हो गया। अभी आप उसको देख सकते हैं, उससे बात करवा सकते हैं। इस वक्त लुंगी बांध उसकी भी शादी कराई, सब कुछ वो ठीक हो गया। इस किस्म के हज़ारों सैकड़ों करोड़ों के हिसाब मरीज ठीक हो गए और लोगों के दिल में यकीन जम गया कि अल्लाह के सच्चे और प्यारी वाली के जिनकी दुआ अल्लाह ताला मकबूल करता है। तो फिर मुझे भी यहाँ 25 साल हो गए, मैं यहाँ ही रहता हूँ। मस्जिद में दुरूद पाक को नमाज़ पढ़नी या पढ़ानी, तो यही मेरा काम है। तो जब वो बायात थे तो उनके पास बैठ रहा हूँ, बस मुझे कोई शेर व शायरी के बाद मुझे ये शेर सुनाओ या कोई और को काम, उनके ज़्यादातर मैं उनके पास बैठता था। या दीन की बात मसाइल मुझसे पूछते करते, या मैं उनको हंसाता था, चुटकुले सुनाता था। कोई भी बात होती सुना भैया, उनको हंसाता मुस्कुराते थे, यही मेरा ये काम था। किस तरह के वली थे आप और क्या दिखते हैं उनके बारे में कुछ? क्या वली की क्या बात करें? अगर वली की बात पूछते हैं तो मैंने 10 साल सऊदी और मक्कातुल मुकर्रमा में मैं रहा। हाँ जी, हिंदुस्तान का कोना कोना ये मस्जिद के काफ़ी लेकर मैं जाता था, कोना कोना हिंदुस्तान का मैं घुमा और कश्मीर का चप्पा चप्पा मैं घुमा, वहाँ मैंने मजदूरी की। तो मैंने शेर लिखा जो मैं आमतौर जो नेटवर्क हमारे पे चले हुए हैं। मैंने शेर लिखा, पीर फ़कीर बतेरे रब दे शानो शान खदया, मेरे मुर्शिद जैसा मैनू पीर ना नजरी आया। रंग सनेरी ढोल चंगेरी वाह सुबहान खुदाया, अपने हथे मुर्शिद मेरा अल्लाह पाक बनाया। आल औलाद रसूल अल्लाह दी खास अली दा जया, ताही आजुद नाल मोहब्बत सोना शेर बनाया। हमारे वालिद साहब मिट्टी का काम बर्तन बनाते थे। अगर नस्ली ब नस्ल ये शायरी होती तो मेरे बाप शायरी करते, मैं भी करता, लेकिन मैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करके उन्होंने हमको खाना दिया पाला। लेकिन मुझे शायरी मैंने किताब लिखी, ये इन्हीं की दर के फैज़ है। कुछ उस किताब के कुछ शायर सुनाएंगे? हाँ, शेर से बैत सुनो, बैत हाँ बैत सुन शेर मैं शेर सुनाऊंगा। अब मैंने शेर लिखा उनके शान में, अल्लाह आवो जानी करो मेहरबानी वो सी जो दया देवो तंगे
बीच गुजरे शायद साथी प्यारी रे संग ओ दीद तो सांदी हुई ना अज तोड़ी वो तड़ीफ के असी वो ले अंग हो गए जल्दी दो दीदार जनाब की बुलाओ जल्दी दो दीदार जनाब की बुला मेरे जेवल तीफ मोल जब मैं नया नया आया तो इनके गुलाम मुझे अंदर उनकी मुलाकात के लिए नहीं जाने देते थे। अब दिख के ठेले माथे पर उनका हाथ ये कुछ है तो मैंने यहाँ बाहर रोते हुए शेर लिखा अल्लाह को एक अवसोस और महान मैनू वो बाजी साहब दे नाल मुलाकात सी कदों वे कोल बह के गल्लां चार करे सा कदों वो दिल दी मैल सफात सी कदों वे दो दिल मिल के एक सन दवा दिला दी कदों वो एक बात सी कदों वेख लतीफ चन्ना सोना जिस वो चन्ना दी चाननी रात सी जी। ये मेरे मस्जिद पाक के बड़े बाजी अभी तशरीफ फरमा हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और इंटरव्यू। आप मुझे ये बताएं अब आज 15 दिन हो गए हैं जी 15 दिन हो गए उनको गए हुए जी किस तरह का गम है लोगों के अंदर? गम की बात होना पूछो, पत्थर भी रोते हैं, शजर भी रोते हैं और अजर भी रोते हैं। उनके साहबजादे जो उनके आन भाइयों का ये उनके बड़े भाई हैं हमारे पीर मुर्शिद साहब के, इनका तो दिन रात यही रोने का काम है। तो माई साहब हमारे उनको बहुत मुश्किल से हम हौसला अफजाई दिलेरी सब्र करो सर, लेकिन सब्र उनसे होता नहीं। वो ऐसी शख्सियत थी कि दुनिया भर में मैंने हर रंग का अंग देखा लेकिन ऐसा पीर मैंने कहीं नहीं देखा। इनकी शान की क्या बात करें, सऊदी अरब में हर अंग के लोग जाते हैं, हर मुल्क के लोग जाते हैं। मैंने हर इंसान को, हर मर्द औरत को देखा लेकिन अपने पीर के मुकाबले मैंने कोई नहीं देखा। क्या कुछ और बताएंगे, कुछ लोगों को कुछ कहते हैं? लोग जो हैं दीवाने हैं मेरी सरकार के। देखो बाज़ औक़ात औलिया कराम खुद शेर बनाते हैं तो मेरी सरकार के ग़ुलाम शेर बनाते हैं, ग़ुलाम शायर हैं। 10 शायर हैं जिन्होंने मेरी सरकार के शेर लिखे। मैंने भी एक किताब लिखी, 2 किताबें लिखी हैं, एक में छापा उन्होंने खुद चढ़ाई, एक भी बाकी है। हाँ जी, इनकी शान का क्या अंदाज़ है वो उनके भाई उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उनके क्या शान है। इसीलिए मैंने शेर लिखा था कि पीर फ़कीर बतेरे रब दे शानो शान खदया। अपने अपनी जगह में हर फ़कीर जो फिट है, ठीक है, वो शेर ही हैं, लेकिन मुझे अपने पीर के मुकाबले में कोई नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने दुनिया भर में मैं घुमा फिरा। खूबसूरती इनकी माशाअल्लाह, इनका माल अयाल तो माशाअल्लाह, इनकी दौलत तो माशाअल्लाह। हर रंग में अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में इनको नवाजा। जितना इनको नवाजा मैंने ये शेर लिखा था कि पीर फ़कीर बतेरे। उन्होंने भी मुझे कहा तुमने ये शेर क्यों लिखा? मैंने कहा सरकार मैंने देखा, आजमाया, फिरा, घुमा, हर ज़ियारत पर हर वली के पास गया। देखो शाहजरा शरीफ के बाबा गुलाम शाह बादशाह वो इनके दादा के भाई हैं, तो वहाँ वलायत भी बहुत, लंगर भी बहुत, लेकिन उनकी औलाद जारी नहीं है। लाहौर वाले जो हैं मियाँ बशीर साहब, उनके दादा वलायत का कोई शुमार नहीं, लंगर भी है लेकिन वह शहीद नहीं है। उनको शहीद के घर से मिला है, क्या नाम है ये वलायत। हाँ जी, इस तरह से मैंने हर रंग का अंग देखा, हर रंग में कोई फ़र्क है, इस जगह में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ सब कुछ अल्लाह ने दिया मेरे पीरों मुर्शिद को, हर चीज़ अता फरमाई। आप देख सकते रहे इनका माल, इनकी बकरियाँ, इनके भेड़े घोड़े देख सकते हो। शायर कहता है जिसकी तख्ती पाए गिरा से उसकी तख्ती ठीक है, खुद पता चल जाएगा किसकी लिखाई ठीक है। आप खुद आंखों से देख सकते हैं, मुझसे भी इंटरव्यू लेते हैं, आप आंखों से खुद देख सकते हैं। उनके बड़े भाई माशाल्लाह, मुझसे उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो क्या चीज़ थी, वो भी उनके लिए रोते हैं। पिछले 25 सालों से आप उनके साथ थे। हाँ, मैं 25 आपको किस तरह का एक झटका लगता है जब कोई चला जाता है अपना करीबी? झटके की क्या बात
झटका ऐसा लगता है कि इंसान किसी को जिसकी हमको प्यारी चीज़ गुम करती है ना, एक लफ्ज़ उसके रूम तक खड़े हो जाते हैं। इस तरह इसी हम जब उनका यह बात हमने सुनी तो हमारे रूम पे खड़े हो गए। फिर इस उनका साहबजादा है, मलंग है वो, उसने मुझे मेरे चेहरे पर बोसे दिए और मुझसे हाथ बांधे कि तुम ना रहो। तो फिर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया। लेकिन हमारी माई साहब, उनके साहबजादे ने अल्लाह ने सब्र दिया, उनके भाई साहब, ये सब सारे भाई यहाँ आए हैं तहसील दवा, लेकिन सबों के दिल में ऐसा जख्म लगा है जिस जख्म की कोई दवा नहीं। बिल्कुल, जब कोई अपना चला जाता है तो तभी इंसान को लगता है कि वो शायद उसने कोई प्यारी चीज़ जब खो जाती है तो उसी को कहते हैं ना, जिस तन लागे सोई तन जाने, कौन जाने पीर पराई। तो वही बात है कि जो अपना जो खो देता है तो उसी को पता होता है कि उसने क्या चीज़ खोई है। तो आज उसी तरह से बाजी साहब को लोगों ने खो दिया है। आज 15 दिन हो गए हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो वो लोग ही जानते हैं जो उनके करीबी थे या उनको जो लोग जानते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ज़माने में यहाँ पर एक बियाबान जंगल हुआ करता था। जब वो यहाँ पे आए तो आज वो जंगल जो है, वहाँ पर इस जंगल में आज मंगल यहाँ पर बना हुआ है और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पर उनके मुर्शीद यहाँ पर आते हैं, दुआएँ मांगते हैं, उनकी दुआएँ कबूल होती हैं। और इसी तरह से ये सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ मैं अमित शर्मा, JK मीडिया, कालाकोट राजौरी।